पढ़ ले नालायक, कुछ नहीं रखा फ़ोन और फालतू बातों में। यही वक्त है कैरियर बनाने का। अगर आपने ये डायलॉग कभी भी नहीं सुना तो आपका जीवन बेकार है। चाचा लड़के से, बेटा तुम्हारा नोट गिर गया। लड़का, मैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता। चाचा, बेवकूफ़, मैं तेरे सैमसंग नोट की बात कर रहा हूँ। लड़का, कहाँ है कहाँ है? देख लूँगा तुझे। ये वो अचूक भारतीय डायलॉग है जो बुरी तरह से कुटाई होने के बाद भी आपके सम्मान को जिंदा बनाए रखता है। वह कहती थी कॉलेज के बाद सुपर मॉडल बनेगी। आज उसे गुब्बारे वाले के साथ लड़ते देखा। बोल रही थी 10 के 3 दोगे तो ही तीनों बच्चों के लिए लूँगी। मैं तो तालाब के पास कब से यूं ही टेंशन में गौर से पानी की ओर देखते देखते कुछ सोच रहा था। यारो, इतने में एक मछली बाहर निकल कर बोली, तेरे घर में माँ बहन नहीं है का बे? ये कुत्ते भी ना कार और बाइक के पीछे ऐसे तेजी से भागते हैं कि जैसे अगले चौराहे पे 2 झापड़ मारकर गाड़ी ही छीन लेंगे। तुझे पता है, मैंने उस लड़की के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया, बार में जाना छोड़ दिया, जुआ खेलना भी छोड़ दिया। दोस्त, तो फिर उस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेता? अब यार इतना सुधर गया हूँ, सोचता हूँ दूसरी ही पट लूँ। एक भिखारी दूसरे भिखारी से, तुझे अगर 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो तू क्या करेगा? दूसरा भिखारी, तब तो मैं BMW से भीख मांगूंगा। एक साधु ने कुत्ते से पूछा, तुम्हारी पूंछ टेढ़ी क्यों है? कुत्ते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, महाराज, तू तपस्या कर, पंचायत मत कर। नारी जल की तरह शीतल और तरल होती है, पुरुष मिट्टी की तरह ठोस और रूखा होता है, और जब दोनों की शादी हो जाती है कीचड़ हो जाता है रे बाबा। मैंने मम्मी से बोला, भागकर शादी करूं या शादी करके भागूं? मम्मी बोली, फटी चप्पल से मारूं या चप्पल फटने तक मारूं? तुम्हारा भाई चुप। जनसंख्या नियंत्रण पर जो काम सरकार नहीं कर पाई, वो काम प्राइवेट स्कूल की फीस ने कर दिखाया। पता नहीं लोग कैसे दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक में घुसे रहते हैं। मेरा तो 12-13 घंटे में ही दम घुटने लगता है। अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो वो शादीशुदा निकल जाता है। फिर हमको याद आता है कि अरे, हम तो खुद ही शादीशुदा हैं। चाहा था जिसे टूट कर, मन करता है आ जाऊं उसे कूट कर। अब बाबा रामदेव को बस जहर बनाना बाकी रह गया है। पेश है पतंजलि विष, इसको खा के आत्मा मिले परमात्मा से। सवाल, कौन सी जाति के लोग सबसे अच्छे नागरिक होते हैं? वेस्ट जोक्स 2017 इन हिंदी जवाब बनिए, क्योंकि हर जगह लिखा होता है देशभक्त बनिए, वफादार बनिए, समझदार बनिए, पढ़े लिखे बनिए, ईमानदार बनिए, शाकाहारी बनिए।
विदेश में यदि कोई रिश्तेदार बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल में मिलते वक्त गेट वेल सून कहते हैं, मतलब जल्दी अच्छे हो जाओ। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं, देखना भाई जरा ध्यान रखना, हमारे पड़ोसी इसी बीमारी से चल बसे थे। एक दिन पप्पू अपनी भाभी को पीट रहा था। राह चलते लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो इस बेचारी को? पप्पू बोला, मेरी भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पप्पू बोला, यार मेरी सभी दोस्त मोबाइल पे लगे रहते हैं और जिससे भी पूछो तुम लोग किससे बात कर रहे हो तो सब बोलते हैं तेरी भाभी से। पति, तुम बहुत हसीन हो। पत्नी, छोड़ो ना। पति, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। पत्नी, छोड़ो ना। पति, तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। पत्नी, अजी छोड़ो ना। पति, तुम्हारी आवाज़ कितनी सुरीली है। पत्नी, हे भगवान अब छोड़ो भी। पति, इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूँ, अब और कितनी छोड़ूं? उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पे हंसी थी, सांसों में आहें, दिल में बेबसी थी। पगली ने पहले नहीं बताया कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी। आजकल के बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए मोटिवेट करना बहुत आसान है। पूछो कैसे? सभी माता पिता को अपने बेटे से सिर्फ एक ही बात बोलनी है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, वरना कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। पति, आज खाना सासू माँ ने बनाया है क्या? पत्नी, अरे वाह, आप कैसे पहचाने? पति, अरे जब तुम बनाती थी तो खाने में काले बाल मिलते थे, आज सफ़ेद निकला है। हमारी बेरोजगारी का अंदाज़ा तुम क्या लगाओगे गालिब? हम तो कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर कहते हैं, भाई लगी कहीं नौकरी। पोता, दादाजी 80 साल की उम्र में भी दादी को अब डार्लिंग, स्वीटी, माय लव कहते हैं। दादा, हाँ बेटे, 10 साल पहले ही उसका नाम भूल गया था तो अब तक दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। पोता, दादी आपने कौन कौन से देश घूमे हैं? दादी, अपना पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पोता, अब कौन सा घूमोगी? उतने में पीछे से छोटा पोता बोला, कब्रिस्तान। चप्पल आया 100 की रफ्तार से। ससुर जी आंखों में आंसू लेकर बड़ी नरमी से दमाद से बोले, ध्यान रखना बेटा। दमाद बहुत ही भावुक हो गया था और वो भी रोने लगा था। घर जाकर 1 महीने बाद पता चला कि वो दमाद को ही अपना खुद का ध्यान रखने को कह रहे थे। जुड़वा बच्चे अपने कमरे में बैठे थे। एक हंस हंस के लोटपोट हो रहा था जबकि दूसरा उदास था। पिता, इतना क्यों हंस रहे हो? बच्चा, मम्मी ने दोनों बार इसी को नहला दिया। मछली जल की रानी है, इसका नया वर्जन। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है। काम बताओ तो चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। मैडम, जो बेवकूफ़ है वो खड़ा हो जाए। पप्पू खड़ा हो गया। मैडम, तुम बेवकूफ़ हो? पप्पू, नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैडम, दे थप्पड़ दे थप्पड़।